हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 12 दैट इज मिनरल्स न्यूट्रिशन। इस चैप्टर में हम पढ़ रहे थे मिनरल्स के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, जिनमें हमने जो एसेंशियल एलिमेंट्स थे, जो पौधों को जिनकी आवश्यकता होती है, जो क्या होते हैं, एसेंशियल होते हैं, आवश्यक होते हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा था। तो प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ रहे थे नाइट्रोजन के बारे में। हम नाइट्रोजन के बारे में एक अलग से एक टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें हमने नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ा था। साथ ही हमने जाना था कि नाइट्रोजन साइकिल होती है, नाइट्रोजन साइकिल के द्वारा ही ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसे जो प्लांट्स होते हैं वो यूज करते हैं। तो हम नाइट्रोजन के बारे में अलग से क्यों पढ़ रहे हैं, तो हमने जाना था कि जो नाइट्रोजन है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का जो अमाउंट है वो तो बहुत अधिक है, लेकिन फिर भी क्या होती है, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, यानी कि कमी हो जाती है प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। ऐसा क्यों होता है, तो हमने कल जाना था कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है N2 की फॉर्म में, तो पौधे उसे एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते हैं। जो पादप होते हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते हैं। नाइट्रोजन गैस को किसी दूसरी फॉर्म में, किसी दूसरी अवस्था में कन्वर्ट होना पड़ता है और तभी प्लांट उसे यूज़ करते हैं। तो हमने इसके बारे में बात की थी। तब हमने कहा था कि नाइट्रोजन को, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, किसी दूसरे फॉर्म में फिक्स होने की जो प्रोसेस होती है उसे हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। तो क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर, कल हमने पढ़ा था, कल हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर क्या पढ़ा था कि नाइट्रोजन फिक्सेशन एनी नेचुरल और इंडस्ट्रियल प्रोसेस दैट कॉज फ्री नाइट्रोजन विच इज रिलेटिवली इनर्ट गैस प्लेंटीफुल इन एयर। यानी कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो फ्री नाइट्रोजन होती है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है, जो कि सफिशिएंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वातावरण में जो सबसे ज़्यादा अमाउंट है वो नाइट्रोजन का ही होता है। तो ये जो नाइट्रोजन होती है इसे हम क्या कहते हैं, फ्री नाइट्रोजन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, फ्री नाइट्रोजन कहते हैं। तो हमने क्या कहा, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो क्या प्रोसेस है, उसमें फ्री नाइट्रोजन को किसी दूसरी फॉर्म में क्या कन्वर्ट किया जाता है, उसे क्या किया जाता है, किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, जिससे कि ये जो नाइट्रोजन है वो कैसी हो जाती है, मोर रिएक्टिव हो जाती है, मोर रिएक्टिव नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाती है। यानी जो फ्री नाइट्रोजन है, फ्री नाइट्रोजन कुछ माइक्रोब्स हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं, उनकी हेल्प से कि मोर रिएक्टिव कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाती है। कौन कौन से वो कंपाउंड होते हैं, अमोनिया हो गया, नाइट्रेट और नाइट्राइट्स हो गया। इसी फॉर्म में नाइट्रोजन, इसी फॉर्म में जो प्लांट है उसे क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, कंज्यूम करता है। कौन कौन सी फॉर्म हमने अभी बताई है, हमने कहा अमोनिया हो गया, नाइट्रेट हो गया, नाइट्राइट्स हो गया। तो ये सारे, यही इन्हीं फॉर्म में क्या आता है, नाइट्रोजन कंज्यूम होती है किसी प्लांट के द्वारा। नेक्स्ट हमने क्या कहा था, अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस नाइट्रोजन डज नॉट रिएक्ट विद अदर एलिमेंट्स येट नाइट्रोजनस कंपाउंड आर फाउंड इन ऑल फर्टाइल सॉइल। यानी कि जो नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं वो हर फर्टाइल सॉइल में पाए जाते हैं। कौन होते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड, ये जो कंपाउंड पाए जा रहे हैं, यानी कि फर्टाइल सॉइल क्या होती है, उपजाऊ मिट्टी। उपजाऊ मिट्टी यानी कि जिसमें जो प्लांट की जो प्रोडक्टिविटी है, प्लांट की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होगी, तो हम उसे क्या कहते हैं, उपजाऊ मिट्टी कहते हैं। तो जो उपजाऊ मिट्टी होती है उसमें जो नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं उसकी जो मात्रा होती है वो सफिशिएंट होती है, यानी कि वो अधिक मात्रा में होती है। तो ये क्या होंगे, फर्टाइल सॉइल में पाया जाता है। और कहाँ पाए जाते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड, नाइट्रोजनस, तो हम क्या बात कर रहे हैं कि जो नाइट्रोजनस कंपाउंड है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। क्या होते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड, वो कंपाउंड जिनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। सिंपल सी ये बात है। हमने कहा फर्टाइल सॉइल में पाए जाते हैं, इन ऑल लिविंग थिंग्स, इन मैनी फूड स्टफ, इन कोयल एंड इन सच नेचुरली अकरिंग केमिकल्स एज अ सोडियम नाइट्रेट एंड अमोनिया। इन सभी में क्या आता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट हमने क्या बात की थी, नाइट्रोजन इज ऑल्सो फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एवरी लिविंग सेल्स एज
वन ऑफ द केमिकल कंपाउंड ऑफ अ डीएनए। क्या कह रहा है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के न्यूक्लियस में नाइट्रोजन पाया जाता है। कैसे पाया जाता है? एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट के रूप में पाया जाता है डीएनए की। डीएनए के इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट के रूप में नाइट्रोजन पाया जाता है, यानी कि डीएनए के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में जो नाइट्रोजन है वो हर जीवित प्राणी के न्यूक्लियस में पाया जाता है। ये तो हमने बात की कि जो नाइट्रोजन है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है। हमने नाइट्रोजन की इम्पोर्टेंस भी पढ़ ली है, हमने पढ़ लिया है कि नाइट्रोजन के क्या क्या फंक्शन होते हैं, हमने जान लिया कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या हो रहा है। जो नाइट्रोजन है, जो नाइट्रोजन गैस है, वो या तो अमोनिया में या नाइट्रेट में या नाइट्राइट में कन्वर्ट हो रही है। अब हमने कल बात की थी कि जो नाइट्रोजन का जो फिक्सेशन होता है वो 2-3 तरीके से होता है। एक तो नेचुरली होता है, नेचुरली यानी कि नेचर के थ्रू हो रहा है, एक इंडस्ट्री में भी कराया जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। और तीसरा होता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो जो तीसरा है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, उसमें क्या होगा कि अब जैसे कि हमने 2 की बात की थी, हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग आती है इसके बाद वो यही नाइट्रोजन फिक्सेशन इन नेचर एंड इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब अगर हम इन दोनों हेडिंग की बात करें तो ये क्या है? ये है नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन या ए बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। यानी कि यहाँ पे इन दोनों में ही क्या होगा, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का रोल नहीं होता है नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए, लेकिन इन दोनों प्रोसेस के द्वारा जो नाइट्रोजन फिक्स होती है उसका जो अमाउंट है वो कम है अगर हम तुलना करें बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? नाम ही इंडिकेट कर रहा है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या हमने कहा? हम क्या कह रहे हैं? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल यानी कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पे इंक्लूड होगा जो कि नाइट्रोजन के फिक्सेशन को कर रहा होगा, यानी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया, नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा होगा। तो ये पढ़ने से पहले हम ये 2 हेडिंग के बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ पे किस प्रकार से नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रही है। तो सबसे पहले हेडिंग हमारे पास आती है नाइट्रोजन फिक्सेशन इन नेचर। तो यहाँ पे हम देखेंगे नाइट्रोजन इज फिक्स्ड और कंबाइंड इन अ नेचर एज अ नाइट्रिक ऑक्साइड बाय द लाइटनिंग एंड अल्ट्रावायलेट रेज। क्या होता है यहाँ पे? ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है ये नेचर के थ्रू होती है, नेचर के द्वारा होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन जो गैस है वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड में कन्वर्ट होती है। यानी कि क्या होगा? सिंपली यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड का क्या मतलब होगा? नाइट्रोजन किससे कंबाइन करेगी? ऑक्सीजन से कंबाइन करेगी, तभी वो नाइट्रिक ऑक्साइड बना रही है। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो जो ऑक्सीजन से कंबाइन करके नाइट्रिक ऑक्साइड बना रही है। किसके द्वारा बना रही है? लाइटनिंग के द्वारा। लाइटनिंग यानी कि जिसे हम बिजली चमकना कहते हैं। जब बिजली चमकती है तब क्या होता है कि जो गैस है, जो नाइट्रोजन गैस है वो ऑक्सीजन से कंबाइन करेगी और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स वहाँ पे बनाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या है? अल्ट्रावायलेट रेज है, यानी कि जो यूवी रेडिएशन होती है, यूवी रेडिएशन के द्वारा भी क्या होता है, यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसका फिक्सेशन होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बट मोर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन आर फिक्स्ड एज अमोनिया, नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स बाय सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ये लाइन क्या आपको बताई गई है कि जो ज़्यादा अमाउंट है नाइट्रोजन फिक्सेशन का वो किसके द्वारा होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है, किसी सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। और कौन वो जीव कहाँ होते हैं? सॉइल में होते हैं। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, आगे हम पढ़ेंगे बहुत सारे बैक्टीरिया के बारे में। बहुत सारे बैक्टीरिया के बारे में हम देखेंगे। वो जो बैक्टीरिया हो रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? सॉइल में नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर रहे हैं। तो ये एक छोटी सी बात है जो आपको याद रखनी है कि अगर नेचर के द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है तो कैसे हो रहा है? लाइटनिंग के थ्रू हो रहा है और यूवी रेडिएशन के द्वारा हो रहा है, यानी कि बिजली जो चमकती है तब हो रहा है, या फिर जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं तब हो रहा है। ये तो बात है नेचर की। अब अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो इंडस्ट्री में भी क्या आती है? जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की बहुत आवश्यकता होती है, इसलिए यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन कराया जाता है। तो आप देखेंगे नाइट्रोजनस मटेरियल्स हैव लॉन्ग बीन यूज्ड इन एग्रीकल्चर एंड
फर्टिलाइजर्स। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजनस मटेरियल होते हैं, जो नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं, वो एग्रीकल्चर में यूज किए जाते हैं एज अ फर्टिलाइजर्स के रूप में। नेक्स्ट आप देखेंगे, एज इन द कोर्स ऑफ द 19th century the importance of a fixed nitrogen to growing plants was increasingly understood. Accordingly, ammonia released in making coke from the coal was recovered and utilized as a fertilizer। यानी कि आपको यहाँ पे ये बताया गया है कि जो नाइट्रोजन है उसे एज अ फर्टिलाइजर यूज किया जाता है एग्रीकल्चर में, क्योंकि जो प्लांट को ग्रो कराने के लिए वहाँ पे नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, इसीलिए इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन यहाँ पे किया जाता है। अब जो हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट आता है वो है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। वहाँ पे हम क्या देखेंगे, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो नाइट्रोजन साइकिल है वहाँ पे मेनली क्या क्या वहाँ पे कौन कौन से वहाँ पे चरण है, कौन कौन से वहाँ पे स्टेप होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कौन कौन से बैक्टीरिया वहाँ पे इन्वॉल्व हैं, क्योंकि इम्पॉर्टेंट यही है यहाँ पे, हमें ये देखना है कि कौन से बैक्टीरिया यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। हम देखेंगे अलग अलग यहाँ पे प्रोसेस हो रही है। पहले जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो रहा है सॉइल में अमोनिया के रूप में, फिर क्या हो रहा है, नाइट्रिफिकेशन हो रहा है वहाँ पे, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ कौन कंबाइन कर रहा है, ऑक्सीजन कंबाइन कर रही है। फिर नाइट्रिफिकेशन के बाद या तो डीनाइट्रिफिकेशन हो रहा है, और या फिर वो जो नाइट्रिफिकेशन के बाद वहाँ पे जो NO3 है वहाँ पे उसे किसने कंज्यूम किया, प्लांट ने कंज्यूम किया। प्लांट ने जब उसे कंज्यूम किया तो वहाँ पे उसके द्वारा NO3 के द्वारा क्या होता है, वहाँ पे जो अमाइनो एसिड्स है उसका फॉर्मेशन होता है। उस प्लांट को एनिमल खाते हैं, और उसके बाद एनिमल और प्लांट अगर दोनों की डेथ हो जाती है तो वहाँ से क्या होता है, ये जो अमाइनो एसिड है वो प्रोटीन में कन्वर्ट होता है। प्रोटीन फिर किस में कन्वर्ट होगा, NH3 या NH4 में वहाँ पे कन्वर्ट होगा। फिर से वहाँ पे क्या होगा, अमोनिफिकेशन की प्रोसेस वहाँ पे होगी। तो ये सारे ही प्रोसेस हम देखेंगे कि किस प्रोसेस में क्या हो रहा है और कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे हिस्सा ले रहे हैं। उससे पहले आपको ये दोनों हेडिंग अपनी कॉपी में नोट कर लेनी है। चलिए अब हम जान लेते हैं कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या हो रहा है। तो हमारे पास क्या है, एक इमेज आती है। सबसे पहले हमारे पास एक इमेज आती है, तो इसमें क्या हो रहा है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, यहाँ पे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल हो रहा है, इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है। यहाँ से क्या हुआ, NH3 बना, NH3 से फिर क्या हुआ, NO2 का फॉर्मेशन हुआ, NO2 से NO3 का फॉर्मेशन हुआ। अब इसे किसने कंज्यूम किया, यहाँ पे प्लांट ने कंज्यूम किया, और प्लांट को किसने कंज्यूम किया, एनिमल ने कंज्यूम किया। अब ये इन दोनों की जब डेथ हुई तो यहाँ पे जो अमाइनो एसिड बना था उसका क्या हो गया, वो फिर से अमोनिया में कन्वर्ट हो गया, फिर से इसी साइकिल के साथ यहाँ पे मिल जाता है। तो अब हम क्या देखते हैं, हमने यहाँ पे इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन और क्या देखा था, जो नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सेशन देखा था, जो नेचर के द्वारा हो रहा था। अब हम देखते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में आखिर हो क्या रहा है। ये हमारे पास एक ट्री आता है, ये क्या है, इसकी जड़ें हैं। यहाँ से क्या हुआ, ये हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को। अभी हम एक जनरल आइडिया लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि इस प्रोसेस में कौन कौन से सूक्ष्म जीव, कौन कौन से बैक्टीरिया इन्वॉल्व थे, और उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या प्रोसेस हो रही है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, यहाँ पे क्या है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, N2 है। ये जो नाइट्रोजन है इसे फिक्स किया कुछ बैक्टीरिया ने NH3 की फॉर्म में, इसे क्या किया, NH3 की फॉर्म में हुआ, और ये जो NH3 था ये किसमें, NH4 की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ।
फिर ये जो NH4 था ये कन्वर्ट हुआ किसकी फॉर्म में, NO2 माइनस की फॉर्म में, और ये जो NO2 था ये हुआ NO3 की फॉर्म में। चलिए अब क्या हो रहा है यहाँ पे, आपको प्रोसेस का ध्यान रखना है। यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन फिक्स की ये किसने की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा भी। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, कुछ बैक्टीरिया यहाँ पे प्रेजेंट है, वो क्या करेंगे यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे। कुछ बैक्टीरिया होंगे, कुछ साइनो बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैक्टीरिया और कुछ साइनो बैक्टीरिया मिलके क्या करेंगे, ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन थी, कैसी नाइट्रोजन है ये, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है ये। एटमॉस्फेरिक यानी कि जो वातावरण में जो नाइट्रोजन है ये वो नाइट्रोजन है N2 की फॉर्म में। इसे क्या किया इन्होंने, फिक्स किया NH3 की फॉर्म में, और ये जो NH3 था ये NH4 के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, NH4 से NO2 की फॉर्म में हुआ, NO2 से NO3 की फॉर्म में हुआ। अब ये जो प्रोसेस है NH4 से NO3 के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। इस फॉर्म को, इस प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस यहाँ पे चल रही है, इस प्रोसेस को हमने कहा, ये जो प्रोसेस यहाँ पे चल रही है इसे हमने कहा नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन, इस प्रोसेस को हमने कहा नाइट्रिफिकेशन। क्या होगा अब, या तो क्या होगा NO3 से फिर से NO2 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। हमें अपना ट्री थोड़ा सा इस साइड करना पड़ेगा। तो दो कंडीशन आती है यहाँ पे, या तो ये जो NO3 है ये क्या होगा NO2 की फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, या तो NO3 क्या है NO2 की फॉर्म में यहाँ पे फिर से ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये भी क्या होगा, कुछ बैक्टीरिया के द्वारा होगा। अब इसे नाइट्रिफिकेशन कह रहे हैं तो इसे डी नाइट्रिफिकेशन कहेंगे। इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, इस प्रोसेस को हमने कहा डी नाइट्रिफिकेशन। या फिर दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या आएगी, हमने कहा हमारे पास ये क्या है, प्लांट है, ये इसकी रूट है। या फिर क्या होगा, ये जो NO3 है ये कहाँ चला जाएगा, ये एब्जॉर्ब हो जाएगा प्लांट के द्वारा। तो ये जो NO3 है यहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ, NO3 यहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ। क्या होगा इस NO3 से, ये जो NO3 है फिर से NH4 के रूप में क्या होगा, ये कन्वर्ट होगा। ये कन्वर्ट हुआ फिर से NH4 के रूप में, और इससे यहाँ पे क्या बना, अमाइनो एसिड बना। अमाइनो एसिड बना। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, नाइट्रोजन से क्या बन रहे हैं, यहाँ पे अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। अमाइनो एसिड से क्या बनते हैं, अमाइनो एसिड की पूरी चेन से यहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पे हमने कहा ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन थी, यहाँ पे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, उन्होंने क्या किया NH3 की फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर दिया। NH3 से फिर क्या हुआ, NH4 में कन्वर्ट हुआ, NH4 से NO2 में, NO2 से NO3 में हुआ। अब इस प्रोसेस को हमने कहा नाइट्रिफिकेशन। तो ये जो नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस हो रही है ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा हो रही है, ये भी कुछ बैक्टीरिया के द्वारा हो रही है। यहाँ पे जो यहाँ पे स्टेप हो रहे हैं, ये जो पहला स्टेप है, ये जो सेकंड स्टेप है, ये जो थर्ड स्टेप है, और अभी हमारे पास फोर्थ स्टेप आएगा। ये जो सारे ही जो स्टेप हो रहे हैं यहाँ पे क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की उपस्थिति है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे होंगे, कौन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है यहाँ पे, जीवाणु जिसे हम कहते हैं, और उनके अलग अलग नाम होते हैं। अभी हम पढ़ेंगे अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया के नाम पढ़ेंगे कि कौन सा बैक्टीरिया कहाँ पे शामिल होता है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि अभी तक क्या है पूरे यहाँ पे, तो डीनाइट्रिफिकेशन में क्या हुआ, NO3 फिर से N2 की फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट हो जा रहा है, जिसे हमने डीनाइट्रिफिकेशन कहा। एक तो ये कंडीशन हो सकती है। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि ये जो NO2 है इसे प्लांट ने क्या कर लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया है। अब जब प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिया है
जब प्लांट ने एब्जॉर्ब किया तो इसने NH4 के रूप में फिर से इसे कन्वर्ट किया और यहाँ से ये अमाइनो एसिड के रूप में क्या हो गया, अमाइनो एसिड के रूप में ये कन्वर्ट हो गया। अब क्या होता है, इस प्लांट को कौन खाएगा, इस प्लांट को खाएंगे एनिमल। तो यहाँ पे हमारे पास स्पेस नहीं है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कुछ एनिमल थे, यहाँ पे कुछ एनिमल थे जिसने किसे खाया, प्लांट को खाया। अब जब एनिमल ने प्लांट को खाया तो क्या है, ये जो अमाइनो एसिड्स है या फिर जो प्रोटीन है वो एनिमल में चला जाएगा। अब क्या हुआ, जब एनिमल और प्लांट दोनों की ही डेथ हो गई, हमने कहा जब प्लांट और एनिमल दोनों ही क्या हो गए, डेड हो गए, दोनों ही डेड हो गए, तो अब क्या होगा, ये जो प्रोटीन है यहाँ पे बनी है, अब प्रोटीन अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होगा। प्रोटीन का क्या हुआ, जब डेड होंगे तो डेड होके क्या होता है, डेड होने के बाद क्या हुआ, जो प्रोटीन था, प्रोटीन किस में कन्वर्ट हुआ, अमाइनो एसिड में, और अमाइनो एसिड फिर से NH4 में क्या होगा, कन्वर्ट होगा, यानी कि ये फिर से क्या हुआ, NH4 में कन्वर्ट हो गया। क्या हुआ यहाँ पे, ये है प्रोटीन, P इंडिकेट कर रहा है प्रोटीन को। क्या हुआ यहाँ पे, हमने कहा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन थी जिसे जो बैक्टीरिया थे उन्होंने फिक्स किया NH3 की फॉर्म में, NH3 से NH4 की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, उससे NO2 की फॉर्म में, उससे NO3 की फॉर्म में। और ये भी सारा काम कौन कर रहे हैं, बैक्टीरिया कर रहे हैं, जिसे हम नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। या तो NO3 फिर से क्या होगा, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस है उसके रूप में परिवर्तित हो जाएगा, जिसे हमने डीनाइट्रिफिकेशन कहा था। या फिर हमने कहा NO3 को क्या किया, प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिया, प्लांट ने एब्जॉर्ब किया तो फिर NH4 की फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर इससे क्या हुआ, अमाइनो एसिड का निर्माण हुआ। अब इस प्लांट को किसी एनिमल ने खाया, यहाँ पे जो एनिमल है वो प्लांट को खाते हैं, जो वो घास के रूप में क्या करते हैं, पौधों को खाते हैं। तो जब इसने खाया तो ये अमाइनो एसिड से क्या होगा, प्रोटीन का निर्माण होगा। तो जब इसने पौधे को खाया तो इसमें प्रोटीन आ गया। अब क्या हुआ, इस एनिमल की भी डेथ, कभी ना कभी इसकी डेथ होगी, और इस पौधे की भी कभी ना कभी डेथ होगी। जब दोनों की डेथ हुई तो क्या हो गया, इनमें जो प्रोटीन था, इनका जो प्रोटीन था वो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो गया, और अमाइनो एसिड फिर से क्या हो गया, NH4 की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इसे ही कहते हैं हम अमोनिफिकेशन। इसे क्या कहते हैं हम, अमोनिफिकेशन कहते हैं, क्योंकि अमोनिया का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। अब ये फिर से वही प्रोसेस होगी, फिर से यही प्रोसेस यहाँ पे दोहराई जाएगी, और इसे ही हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। तो ये चौथा स्टेप है। ये जो अमोनिफिकेशन है, यहाँ पे कौन सी प्रोसेस है, अमाइनो एसिड से NH4 बन रहा है, तो इसे ही हम यहाँ पे स्पेस नहीं बचा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, अमोनिफिकेशन कहते हैं, फोर्थ स्टेप को। तो चौथे स्टेप में भी क्या है, यहाँ पे बैक्टीरिया इन्वॉल्व होंगे, बैक्टीरिया की हेल्प से होगा। पहले स्टेप में जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो फिक्स हो रही है अमोनिया की फॉर्म में, उसके बाद यहाँ पे नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस हो रही है, दूसरी है। तीसरी या तो डीनाइट्रिफिकेशन होगा, या तो इस प्रोसेस के बाद फिर क्या होगा, अमोनिफिकेशन होगा। इसे ही हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कह रहे हैं। 4 स्टेप हमने यहाँ पे देखे हैं, और चारों में ही यहाँ पे क्या होंगे, जीवाणु उपस्थित होंगे। तो यही चीज आपको यहाँ पे दिखाई गई है। यहाँ पे आपको क्या क्या फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाया गया है कि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन थी, NH3 के फॉर्म में क्या हुई, फिक्स हुई है कि नहीं। हम सिर्फ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में अभी बात कर रहे हैं। तो क्या हुआ, कुछ बैक्टीरिया ने NH3 के फॉर्म में इन्हें कन्वर्ट किया, तो NH3 के फॉर्म में NH4 के रूप में भी कन्वर्ट हो सकता है, या फिर NH3 से क्या हुआ, NO2 की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, और NO2 से NO3 की फॉर्म में क्या हुआ, कन्वर्ट हुआ। अब NO3 से क्या होगा, या तो डीनाइट्रिफिकेशन होगा, और डीनाइट्रिफिकेशन से फिर से इसी नाइट्रोजन का फॉर्मेशन हो सकता है। तो यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है डीनाइट्रिफिकेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, डीनाइट्रिफिकेशन के द्वारा क्या हो रहा है, इस NO3 से फिर से N2 का निर्माण हो रहा है। या फिर क्या होगा, ये NO3 प्लांट में जाएगा, पौधों में जाएगा। कैसे जाएगा, ये सब मिट्टी में हो रहा है। ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है,
ये कहाँ हो रही है? मिट्टी में हो रही है, जीवाणुओं के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा। अब मिट्टी में क्या है, जो प्लांट होते हैं वो इस फॉर्म में क्या करते हैं, इस फॉर्म में नाइट्रोजन को कंज्यूम करते हैं। N2 की फॉर्म में नहीं करेंगे, NO3 की फॉर्म में करेंगे, NO2 की फॉर्म में करेंगे। तो NO3 की फॉर्म में जो प्लांट थे उन्होंने क्या किया, नाइट्रोजन को कंज्यूम किया, एब्जॉर्ब किया या अवशोषित किया। अब ये प्लांट में चला गया है। अब इसी प्लांट को किसी एनिमल ने खाया था, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। तो यहाँ पे इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, इसी प्रोसेस को हमने क्या कहा, नाइट्रिफिकेशन। ये जो आपको रेड बॉक्स में यहाँ पे दिखाया गया है, इसी प्रोसेस को हमने नाइट्रिफिकेशन कहा था, ये यहाँ पे हो रहा है। दूसरा हमने डी, तो हमारी जो पहली प्रोसेस है वो ये है। पहली तो ये है कि जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है, दूसरा क्या है, नाइट्रिफिकेशन है, यहाँ पे हो रहा है। और तीसरा क्या है, डी नाइट्रिफिकेशन है। अब क्या हुआ, हमने कहा कि ये प्लांट में गया, प्लांट को कि एनिमल ने खाया, प्लांट और एनिमल दोनों की जब डेथ हुई, तो अब यहाँ पे क्या होगा, अमोनिफिकेशन हो गया। चौथी प्रोसेस हमें मिल गई है। अमोनिफिकेशन किस प्रकार से होगा कि जब ये मरेंगे, क्या हुआ था, जब प्लांट ने NO3 को लिया था तो NO3 से उसने क्या किया था, अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन किया था। अब मैंने आपको क्या बताया था, ये जो अमाइनो एसिड की चेन है, ये क्या है, ये एक अमाइनो एसिड है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा, ये पूरी जो चेन मिलकर क्या बनाती है, प्रोटीन का निर्माण करती है। अब यहाँ पे प्रोटीन का निर्माण होगा, इसी प्रोटीन को इस एनिमल ने भी खाया, जो आपको यहाँ पे दिखाया गया है, इस एनिमल ने भी खाया। अब जब ये दोनों मरेंगे तो ये जो प्रोटीन थी अब उल्टी प्रोसेस चलेगी। प्रोटीन का निर्माण किससे हुआ था, अमाइनो एसिड से हुआ था। अब जब ये मर गए तो इसी प्रोटीन का, ये जो प्रोटीन है ये किस में बदलेगी, अमीनो एसिड में बदलेगी, अमाइनो एसिड में बदलेगी, आप कुछ भी कहिए। तो अमीनो एसिड में बदलेगी और अमीनो एसिड से फिर से ये क्या होगा, NH4 या NH3 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। इसे हमने क्या कहा, अमोनिफिकेशन कहा। अब यहाँ पे भी बैक्टीरिया है, यहाँ पे भी बैक्टीरिया है, यहाँ पे भी बैक्टीरिया है और यहाँ पे भी बैक्टीरिया है। इसे ही हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन साइकिल के रूप में जानते हैं और बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। अमोनिफिकेशन ये क्या है, लास्ट प्रोसेस है। तो इसी प्रकार से नाइट्रोजन की एक साइकिल चलती रहती है, जिसे हमने क्या कहा, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा या बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा। चलिए, तो ये जो डायग्राम है ये आपकी ही बुक का डायग्राम है। आपको क्या करना है, इसे नोट करना है। अगर आपको ये समझ आता है तो आप ये नोट करेंगे, वरना जो मैंने अभी आपको ड्रॉ करके बताया आप उस प्रकार से भी कर सकते हैं। यहाँ पे सारा बताएगी आपको, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, और जो हमने डायग्रामेटिक में अभी डायग्रामेटिक वे में समझा था वो क्या था, सिर्फ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन था। ये 4 स्टेप्स हैं। अभी हम देखेंगे इन चारों स्टेप में कौन कौन से बैक्टीरिया यहाँ पे शामिल हो रहे थे। उससे पहले आपको क्या करना है, ये जो पिक्चर है इसे आपने नोट करना है। चलिए, अब हम कुछ बैक्टीरिया का यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो आती है नेक्स्ट हेडिंग, वो है माइक्रोब इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो सबसे पहला हम देखेंगे जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, एक बैक्टीरिया के द्वारा होगा और एक साइनोबैक्टीरिया के द्वारा होता है। दो के द्वारा होता है। जो बैक्टीरिया होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो फ्री लिविंग होता है, एक सिम्बायोटिक होता है। सिम्बायोटिक का जो मतलब है, जो वर्ड है वो आपने देखा होगा। तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया है वो 2 प्रकार का है। एक तो हमने फ्री लिविंग की बात की थी। फ्री लिविंग का क्या मतलब होता है, हमने कहा ये क्या है, प्लांट है, ये प्लांट है और ये क्या है, रूट्स हैं उसकी यहाँ पे। तो बैक्टीरिया यहाँ पे क्या है, और ये सॉइल है, तो यहाँ पे क्या है, बैक्टीरिया यहाँ पे प्रेजेंट है।
ये क्या है, बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया सॉइल में क्या कर रहा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है। इसे हम क्या कहेंगे, फ्री लिविंग कहेंगे। फ्री लिविंग का मतलब है कि वो फ्री है, वो किसी के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में नहीं है। यहाँ पे सॉइल में आप देखेंगे कि सॉइल में नाइट्रोजन, यहाँ पे बैक्टीरिया फ्री है और यहाँ पे क्या कर रहा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है। क्या एग्जाम्पल हमारे पास आता है, एजोटोबैक्टर। जो एजोटोबैक्टर होता है वो क्या है, फ्री लिविंग बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेकेंड हमारे पास क्या आता है, सिम्बायोटिक आता है। अब सिम्बायोटिक का क्या मतलब होता है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करेंगे, रूट के साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। इस प्रकार से क्या करेंगे, रूट के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। अब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, हमने पढ़ा था कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में जो दो जीव होते हैं, दो अलग अलग स्पीशीज के दो अलग अलग जाति के जो जीव होते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, सहायता देते हैं या एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं। एक दूसरे की सहायता करते हैं और एक दूसरे पे निर्भर भी रहते हैं। यानी यहाँ पे क्या होगा, कुछ चीज जो होगी वो रूट बैक्टीरिया को प्रोवाइड करेगा और बैक्टीरिया कुछ चीज क्या करेगा, रूट को प्रोवाइड करेगा। अब हमें ये तो पता है कि बैक्टीरिया रूट को क्या देता है, क्या देगा, वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है तो नाइट्रोजन क्यों देगा। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये क्या करेंगे, इस प्लांट के रूट पे लगे हुए होते हैं, उसे हम कहते हैं सिम्बायोटिक, जैसे राइजोबियम और फ्रैंकिया। दो प्रकार के बैक्टीरिया हैं। ये क्या होते हैं, जो प्लांट होते हैं, प्लांट के रूट पे, प्लांट की जो रूट होती हैं, जो जड़ें होती हैं, वहाँ पे जड़ों के साथ एक सिम्बायोटिक सहजीवी रिलेशनशिप में रहते हैं और वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है, फ्री लिविंग का है, उसका किसी रूट के साथ कोई रिलेशन नहीं है, वो क्या है, मिट्टी में है और फ्री है और वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है। जब सिम्बायोटिक की बात आएगी तो राइजोबियम क्या है, जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, यानी कि जो दलहन जो पौधे होते हैं, तो उनकी अगर हम जड़ों को देखेंगे तो राइजोबियम क्या होगा, उनकी जड़ों पे लगा हुआ होता है, उनकी जड़ों पे रहता है। और जो लेग्यूमिनस प्लांट है उनकी जड़ों के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है और वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो जो राइजोबियम है वो कहाँ होगा, लेग्यूमिनस प्लांट में होता है। जो फ्रैंकिया हो गया वो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में रहता है। दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको क्लियरली समझ आना चाहिए। दोनों के नाम आपको याद होने चाहिए। फ्री लिविंग की बात आए तो एजोटोबैक्टर है और अगर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की बात आए तो राइजोबियम और फ्रैंकिया है, दो हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया के जो एग्जाम्पल है वो है नोस्टॉक और एनाबिना। तो नोस्टॉक और एनाबिना क्या है, साइनोबैक्टीरिया की एग्जाम्पल है। तो जो नोस्टॉक और एनाबिना है वो दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं, दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं यहाँ पे। और नेक्स्ट यहाँ पे जो आया वो हमारे पास क्या आता है, वो है माइक्रोब्स इन्वॉल्व इन नाइट्रिफिकेशन। अब क्या है यहाँ पे, जो माइक्रोब वहाँ पे नाइट्रिफिकेशन में क्या हो रहा था, NH3 से NO2 का फॉर्मेशन हो रहा था, NO2 से NO3 का फॉर्मेशन हो रहा था, उसे हमने नाइट्रिफिकेशन कहा था। और कौन वो माइक्रोब कर रहे थे, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर, ये दोनों ही वहाँ पे क्या कर रहे थे, नाइट्रिफिकेशन कर रहे थे। तो हम क्या बात कर रहे थे यहाँ पे, माइक्रोब इन्वॉल्व इन डीनाइट्रिफिकेशन, यानी कि हम कह रहे थे कि NO3 से NO2 का फॉर्मेशन हो सकता है, इसे हम डीनाइट्रिफिकेशन कह रहे थे। और कौन इन्वॉल्व है यहाँ पे, स्यूडोमोनास। तो ये जो सारे ही बैक्टीरिया हैं ये कहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, जब यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। अब आपने देख लिया कि हमारे पास कितने सारे एग्जाम्पल आ गए हैं बैक्टीरिया के, और आपको अलग अलग टाइप के भी नाम मिल गए हैं कि नाइट्रिफिकेशन कौन कर रहा है, डीनाइट्रिफिकेशन कौन कर रहा है, साइनोबैक्टीरिया के क्या एग्जाम्पल है, बैक्टीरिया के क्या एग्जाम्पल है, बैक्टीरिया में फ्री लिविंग कौन है और सिम्बायोटिक कौन है। तो क्लास आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। इसके आगे का जो पोर्शन है हम नेक्स्ट क्लास में उसे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।